तो शिव पुराण कह रही है संत बनना सरल है, साधु बनना सरल है, तपस्वी बनना सरल है, पर घर में रहकर एक अच्छा व्यक्ति बनना, अच्छा गृहस्थी बनना, ये कठिन, ये दुनिया का सबसे कठिन काम। दूसरे को खुशी देना सरल है, पर स्वयं की खुशी लाना कठिन है। अपने चेहरे की प्रसन्नता जब समाप्त होती चली जाती है तो व्यक्ति अपने आप बूढ़ा होते चले जाता है। हम कभी कभी सबको कहते हैं आप लोग मुस्कुराया करो, अपने घर में भी रहो तो ऐसे रहो कि मुस्कुराते रहो। बेटा घर में रहता है तो वो अपनी माँ से ज़्यादा बात करता है। बेटा बेटी बच्चे घर में रहते हैं तो अपनी माँ से ज़्यादा बात करते हैं। पापा से इतनी बात करते हैं क्या? जम के बोलो जरा। नहीं। बच्चे बाहर चले जाते हैं, फ़ोन पे बात करते हैं तो मम्मी से ही ज़्यादा बात करते हैं, माँ से ज़्यादा बात करते हैं, पापा से नहीं, पिता से नहीं। माँ से बात चल रही है और पिताजी पास में अपनी धर्म पत्नी के पास में बैठे हैं, वो माँ से बात कर रहा है। सारी स्टोरी सुना रहा है अपनी मम्मी को, और पिताजी अपनी पत्नी से कह रहे हैं बोल दे धीरे से, उसको सुनाई दे रहा है क्या बात कर रहा है। तो पिताजी अपनी पत्नी से कह रहे हैं बोल दे उसको, बोल उसको, उसका बाप बैठा है, टेंशन में मत ले, चिंता ना कर, बोल उसको। फोन पे पत्नी बोलती बेटा क्यों चिंता करता है, पापा है ना सब संभाल लेंगे। कई लोग कहते हैं शंकर भगवान आग बन करके बैठे रहते हैं, शिवजी मौन होकर बैठे रहते हैं। क्यों? क्योंकि जगत के जितने बच्चे हैं वो अपनी माँ से बात करते हैं, अन्य बहन भाई से बात करते हैं, पर बाप से बात नहीं कर पाते। पर बाप पीछे से इशारा करता रहता है कि चिंता मत करना, मैं बैठा हूँ। शिव कहते हैं तू टेंशन मत लेना, मन के अंदर एक बात संभाल के रखना कि जगत में जब तू पैदा हुआ, पैदा होने के समय पर जब माता के गर्भ से तेरा जन्म हो गया, उस समय से जिस दिन तू मरेगा उस दिन तक तू मेरी औलाद है और मैं तुझे संभालूंगा। और आप प्रैक्टिकल कर कर देखिए, प्रैक्टिकल नहीं एक प्रयोग आपने देखा होगा, कोरोना काल में हमने खुद देखा है। एक हमारे इंदौर का एक परिवार था, नाम स्मरण में हमें नहीं आ रहा, इंदौर का हमारा एक परिवार था। कोरोना काल में वो उस परिवार के उसका बच्चे का पिता चले गए, कमाने वाला चले गया, बच्चे की मां चली गई कोरोना में, ना बहन थी ना भाई था। ये शिव महापुराण की कथा यदि है सब मिलकर करा रहे हैं तो कोई व्यक्ति ये ना सोचे कि मैं करा रहा हूं। जिस दिन मैं का शब्द आ गया तो कार्यक्रम बिगड़ना चालू हो जाता है, और जिस दिन सब मिलकर करा रहे हैं तो कार्यक्रम की सफलता हो जाती है। मैं नहीं, तुम सब हो, तुम सब, तुम जैसे लोगों का सहारा है दोस्तों, वो सब सामूहिक है,
सब एक है। और फिर निवेदन करूंगा, परिवार की एकता, घर की फूट और जगत की लूट, याद रखना। जब हमारे एक रहेंगे, सामूहिक हैं, सामूहिक रहेंगे, सब मिलकर चलेंगे, आगे बढ़ेंगे सब। और हम क्या विचार में हैं? हम दो, जम के बोलो, हम दो हमारे दो। और घर में माँ बाप आए तो उनको बाहर फेंक दो। कोई तुम्हारे घर में आया तो उसको बाहर फेंक दो? नहीं, सब मेरे हैं। जितना बन सकता है सामूहिकता में रहने का प्रयास करो। बटोगे तो कटोगे, एकजुट होकर रहोगे तो जिंदगी के हर पहलू, हर पहलू कौन नहीं देता। पर जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितनी मेरी बेटियां बैठी हैं, जितने मेरे बेटा बैठे हैं, जितने बुजुर्ग माँ बाप बैठे हैं, आज एक बात याद कर कर जाना, तुम किसी से आस लगाना छोड़ दो। आज से नियम ले लो कि मैं अगर आस लगाऊंगी तो मेरे भोले नाथ से लगाऊंगी, बाकी के किसी से नहीं लगाऊंगी। क्यों? हम जिससे आस लगाते हैं वो आस एक ना एक दिन टूटती। कितना सोच के बैठी थी, मेरी बहू आएगी, गरम रोटी खिलाएगी, मेरे पांव दबाएगी, मेरी चंपी करेगी। ठंड में सरसों का तेल मलेगी। कितनी आस लगाई थी। पहले आस लगाई थी, भगवान एक लड़का दे दे, भगवान एक लड़का दे दे। और मालूम पड़े लड़की हो गई तो फिर भगवान से आस लगी, भगवान ने लड़का भी दे दिया। आस लगी, फिर लड़का बड़ा होगा, शादी करूंगी, बहू आएगी। और बहू आई, ऐसा नहीं है कि नहीं आई। तुमने सोचा था तुम्हारे सिर पे पल्लू लेके पांव पड़ेगी। वो सुबह से उठ के आई, बहू आई, सुबह से उठ के आई। हेलो मम्मा, चाय बनाई? बहू आई, मम्मा बोली है तू बना हमको पिला। ओ नो, मैं नहीं पिलाऊंगी। मेरे गई कमरे में, सो रहा था भेरू। अजी अजी, और ना जाने कौन कौन से 3-4 शब्द हैं, मैं बोलूंगा तो आप लोगों को बुरा लग जाए। और मेरा बाबू, और मेरा वो क्या चाचू की जानू, हाँ ऐसा कुछ बोले। अब उसको उठा रही, अजी उठो। अब वो बोले क्या है, क्या चाय? तो जाना किचन में, मेरी भी बना के ला। मैंने तो मेरे पापा के घर कभी ना बनाई। तूने चाय नहीं बनाई? नहीं, बेवकूफ बनाया। पति गया, चाय बनाई, इतने में माँ आ गई। माँ ने विचार करा, तेरी शादी में डीजे पे गाना बजवाया था, अजीबो शान शहंशाह। डीजे पे गाना चला था, अजीबो शान शहंशाह। आज शहंशाह की ये हालत हो गई। बनियाड़ पे चाय बना रही है। चाय
माँ ने कहा चल हट में चाय बनाती हूँ। किसी को दया नहीं आती पर ला में बना दे। आज छोड़ दो, आज छोड़ दो। फिर तुमने आस लगाई घर में एक पोता हो जाए, पोता हो जाए। भगवान की कृपा से पोता हो गया, बड़ा हो गया थोड़ा सा। और पोता तुम एक दादी की गोद में बैठकर बोला, ओ दादी, ओ दादी, ओ दादी। दादी बोली हाँ क्या हो गया? वो पड़ोस में कल्लू ले रहे नी, वो कल्लू है ना, उसके यहाँ पर आज रायता बना है, चने की सब्जी बनी है, पूड़ी बनी है, बूंदी बनी है, नुक्ती सेव बना है। इतने में दादी ने बोला बेटा उसकी दादी मर गई ना, इसलिए 12वां है 13वां है, इसलिए बना है। इतने में गोदी में बैठ के पोता बोला तू कब मरेगी? बूंदी कब मिलेगी? दादी भी सोचे, आस लगा के बैठी थी कि सोने की सीढ़ी पे चढ़ूंगी, ये तो मुझे जीते जी चढ़ाए जा रहा है स्वर्ग की सीढ़ी। और विचार करी थी सोने की सीढ़ी चढ़ेगी। हम संसार के लोगों पर भरोसा करते और आखिरी में होता क्या है, वो संसार के लोगों का भरोसा टूट जाता है। अब उससे विश्वास, उस पर भरोसा जितना दृढ़ होगा, शिव हर पल हर घड़ी हर क्षण तुम्हारे साथ होगा। निवेदन है, आस परिवार पर नहीं, आस रिश्तों में नहीं, आस किसी से नहीं। आस लगाओगे तकलीफ भोगोगे। इसलिए आस तो केवल एक परमात्मा से, शिव से। रोज भगवान को एक लोटा जल चढ़ाने जाओ तो कहकर आया करो, बाबा आखिरी श्वास तक पलंग पर मत पटक देना, शरीर में कोई ऐसा रोग मत दे देना कि मैं पलंग पर सड़ती रहूं। आखिरी सांस तक तेरे मंदिर में आकर एक लोटा जल चढ़ाती रहूं, इतनी दम देना, इतना शरीर को अच्छा बनाना, इतनी शक्ति देना कि मैं आखिरी दम तक भी एक लोटा जल चढ़ाने तेरे दरवाजे तक आ सकूं। डॉक्टर ने कह दिया था बचेगी नहीं, पर शिव की कृपा उसकी उदार है। आप आस से कर, आप किस पर भरोसा कर रहे हो? वो शिव, वो शिव। विश्वास अपने, एक पत्र आया, उस पत्र में एक पति अपनी पत्नी के लिए उस पत्र को लिख रहा, और पत्र में उसने लिखा हम पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं। आप कहते हो कि कथा के पंडाल की मिट्टी भी फल देती है। मेरी पत्नी को बच्चे नहीं थे जब सूरत में पहली कथा हुई थी आपकी, जब सूरत में पहली कथा हुई थी, अभी सूरत की दूसरी कथा, सूरत में जब पहली कथा हुई थी तो मैं अपनी पत्नी को केवल दिखाने के लिए ले गया था कि बाबा सब झूठ बोलते हैं, वो पत्र में लिख रहा। और मैं अपनी पत्नी को केवल दिखाने के लिए सूरत ले गया, क्योंकि मेरी पत्नी कह रही थी कि वहां की मिट्टी मेरे पेट पर लगाना है, मुझे कथा में लेकर चलो। मैं उसको केवल दिखाने के लिए लेकर गया था कि यह सब झूठ होता है। उसने पत्र में लिखा, ये शंकर की उदारता। मैं नहीं मानता था, मैं नहीं जानता कि शिव महापुराण के कथा के पंडाल की मिट्टी भी इतनी पवित्र हो जाती है शिव नाम उच्चारण से मात्र। आपको लगता है कि आप कथा सुनने के लिए आए हो, पर हम कभी नहीं मानते कि आप कथा सुनने के लिए आए हो। हम कभी नहीं मानते कि आप कथा सुनने के लिए आए हो। हम तो ये मानते हैं कि मेरे कुबरेश्वर बाबा को, मेरे ओघड़दानी को, मेरे शंकर भगवान को, जिस नगर में कथा हो रही है, बड़ौदा में हो रही है, सूरत में हो रही है, या उत्तर प्रदेश में हो रही है, या गुजरात में हो रही है, या मध्य प्रदेश में हो रही है, जिस जगह पर कथा हो रही है
वहां के कितने लोगों को भगवान शंकर को झोली भरना है, उतने लोगों को ही कथा में बुलाकर बिठाता है। ये उसकी रीति है। कितने लोगों की झोली भरना है, बस उतने ही कथा के पंडाल में पहुंचेंगे। कितनों की झोली भरना है, उतनों को ही वो अपनी कथा में बुला पाता है, और उतनों को बुलाकर उसकी झोली भर देता है। आज नहीं देगा, कल देगा, 3 महीने में नहीं देगा, 6 महीने में देगा, पर देगा जरूर। फाइल अगर थोड़ी मोटी है, पढ़ने में टाइम लगेगा, पर मेरा महादेव बिना दिए रहेगा। वो उस पर कितना भरोसा है तुम्हारा, उस पर विश्वास कितना है तुम्हारा, उस पर दृढ़ता कितनी है तुम्हारी। आप किससे आस लगा कर बैठे हो, आप किस पर भरोसा कर कर बैठे हो। ये शिव महापुराण की कथा चल रही है। आप सीहोर वाले महाराज को सुनने के लिए नहीं आए हो। ये मन से निकाल देना कि हम सीहोर वाले महाराज को सुनने के लिए आए, सीहोर वाले बाबा को सुनने के लिए आए। नहीं नहीं नहीं, सीहोर वाला बाबा तो कभी शिव पुराण बाजता ही नहीं है। बाजता तो वो गढ़धानी कुबरेश्वर महादेव है, वो बाजता। सामर्थ्यता नहीं है किसी की कि शिव शंकर की कथा बाच ले, सामर्थ्यता नहीं किसी की कि शिव की आराधना कर ले, सामर्थ्यता नहीं किसी की कि शिव का भजन कर ले। वो कराता है तो करते हैं, वो कराता है तो करते हैं, उसकी कृपा, उसकी, उससे अपने मन का भाव कहते हो, मन का। उसने बुलाया, 7 दिन यहां बिठाया। आपको लग रहा है कि आप कथा में बैठे हो, नहीं, ट्रीटमेंट कर रहा है। जितने भी शिव भक्त हैं, जो कोई पानी, कोई चाय, कोई दूध, 24 घंटे जो व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं, बाबा देव अधिदेव महादेव आपको क्या देगा ये तो आपको बाद में मालूम पड़ेगा। करो सेवा, वो देगा। सेवा करो तो मेवा मिले रे। ये शिव भक्तों की सेवा करोगे तो मेवा मिलेगा, और घर पे बुजुर्ग माँ बाप की सेवा करो, क्योंकि उदारता किसको कहते हैं? आपका विश्वास, आपका भरोसा। शिव के एक लोटे जल में ना कोई आडंबर है, ना कोई दिखावा है, ना कोई अन्य बात है। उस पर केवल तुम्हारा भरोसा, केवल विश्वास। केवल विश्वास और कुछ। इसीलिए शिव तत्व कहता, शंकर की कथा कहती है। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे हैं। एक आस, विश्वास केवल और केवल शिव पर। उस स्वयंवर में दक्ष प्रजापति ये जानते थे कि सती शिवजी को प्रेम करती है। उनके हृदय में ये बात थी कि सती माता भगवान शंकर को प्रेम करती है, स्नेह करती है। फिर भी दक्ष प्रजापति ने शिवजी को नहीं बोला, और बल्कि एक पत्थर की मूर्ति बनाकर दरवाजे पर खड़ी कर दी। पर यदि भरोसा पक्का होता है, विश्वास पक्का होता है, सती मैया हाथ में माला लेकर आई। दक्ष प्रजापति को लगा था ये माला भगवान विष्णु को पहनाएंगी, इंद्र को पहनाएंगी। इतने सुंदर सुंदर देवता बैठे हैं, ये जयमाला अगर पहनाएगी माता सती तो किसी देवता को पहनाएगी। पर माता सती ने देखा कि पूरी सभा में
कहीं शिव नहीं। पूरी सभा के अंदर कहीं भगवान देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर है ही नहीं। और सखी कह रही है सती माता से, सती जिसको तू प्रेम करती है वो शंकर भगवान को तो तेरे पिताजी ने बुलाया ही नहीं। और तो और तेरे पिताजी ने एक मूर्ति बनवा के दरवाजे पर खड़ी कर दी हंसी उड़ाने के लिए। सती का विवाह तो मैं करूंगा एक अच्छे देवता के साथ, शिव के साथ तो नहीं। पर जैसे ही सती माता ने माला पहनाई और माला पहनाकर माता सती ने कहा, भोलेनाथ ये जयमाला नहीं है, मेरी प्राणों की माला तुम्हें पहना दी, अब तुम इसे स्वीकार करो। ये जयमाला नहीं है, मैंने अपने प्राणों की माला तुम्हें पहना दी, अब तुम इसको स्वीकार करो चाहे मत करो, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करो। मैंने तो अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, है हार तुम्हारे हाथों में और जीत तुम्हारे। अब मैंने तो सौंप दिया, मैंने तो छोड़ दिया। के अंदर जाने लगे, वैसे ही शिव उस पाषाण की मूर्ति में से प्रकट हो गए और सती का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचा। शिकार किया सती के उस माला को। दक्ष प्रजापति ने कहा, पत्थर में से शिव जी कैसे प्रकट हो सकते हैं? शंकर भगवान ने जो शब्द कहा कि एक एक बच्चा बच्चा उस शब्द को जरूर सुने जो मेरे भोलेनाथ जी ने कहा दक्ष प्रजापति के सामने। शिव ने जो शब्द कहा, भगवान शंकर जो शब्द बोले, शिव जी ने कहा, दक्ष प्रजापति आप कह रहे हो कि पत्थर की मूर्ति में से शिव कैसे प्रसन्न हो गए? पत्थर की मूर्ति में से शंकर कैसे प्रकट हो गए? पत्थर की मूर्ति में से शिव कैसे प्रकट हो गए? आप कह रहे हो? शिव ने कहा, जो भगवान शंकर ने जो कहा वो सुनिए। शिव ने जो कहा, शंकर जी बोले, शिव को, दक्ष प्रजापति तुम कहते हो कि पत्थर की मूर्ति में से शिव कैसे प्रकट हो गए, शंकर कैसे प्रकट हो गए? तुम कह रहे हो तो कैसे प्रकट हो गए? दक्ष प्रजापति तुम कह रहे हो कि इसमें शंकर कैसे प्रकट हो गए? शिव जी ने जो कहा वो आप भी धारण करिएगा। बसरेंद्र, शिव जी ने जो कहा वो आप भी ध्यान करिए। शंकर भगवान कहते हैं, सुनो दक्ष प्रजापति, दुनिया की दृष्टि में लगता है कि शंकर का शिवलिंग पत्थर का है। दुनिया की दृष्टि में लगता है कि ये तो एक कंकर है, पत्थर है। पर शंकर कहते हैं, दक्ष प्रजापति, अगर संसार का मनुष्य एक बेलपत्र भी दिल से अगर मुझे समर्पित करता है तो उसके बेलपत्र का हिसाब मेरे पास में रहता है। उसके बेलपत्र का हिसाब मेरे पास में, उसके बेलपत्र का हिसाब मेरे पास में है, रखता हूं। जीजियों आप भले भूल गए, वो याद रखना। हम आपसे पूछें भोजन में आपने सुबह के भोजन में क्या खाया था? को क्या खाया था सुबह भोजन में, याद है? नहीं। 8 सितंबर को क्या खाया था, याद है? नहीं।
पर तुमने जो 12 नवंबर को खाया, 14-28 दिसंबर को खाया, जो भी तुमने खाया तुम्हें भले याद ना हो, पर तुमने जो खाया वो तुम्हारे शरीर में रक्त बनकर आज भी घूम रहा है और वो शरीर को बल दे रहा है, एनर्जी दे रहा है। वो जो तुमने खाया था, वो जो तुमने 28 दिसंबर को खाया था, उसकी रक्त की एक बूंद तुम्हारे शरीर में आज भी चल रही है। तुम्हारे तुमको एनर्जी दे रही है, तुमको बल दे रहा है। उसी तरह कई लोग हैं, शंकर भगवान को जल चढ़ाते हैं, सोचते हैं कि हम जल चढ़ाने जाते हैं, भगवान शंकर इसको स्वीकार करते कि नहीं करते। याद रखना, तुम्हारा खाया तुम्हें भले याद ना हो, पर तुम्हारे शरीर में रक्त बनकर चलता है। उसी तरह तुम शंकर भगवान को याद ना रहे, पर जब तुम्हारी दुख की घड़ी आएगी तो शंकर याद कर कर तुम्हारे दरवाजे पर पहुंच जाए। तुम्हें भले याद ना चले, पर उसे याद। ये सियोर वाले महाराज का वचन नहीं है, ये शिव जी का शिव महापुराण में दक्ष प्रजापति ने जब माता सती का स्वयंवर रखा और सती जी ने शंकर भगवान की प्रतिमा पर जब अपना वरमाला जयमाला पहना दी, तब दक्ष प्रजापति हाथ पकड़कर सती को लेकर जाने लगे। तब शंकर जी ने कहा, सुनो दक्ष प्रजापति, तुम कहते हो कि पत्थर की मूर्ति को माला पहनाई? मेरा नाम अनिल लेख राजानी, मैं एक वकील हूं और कथा सुन के सोचा कि क्या सच में ये सब हो सकता है? जो सोचो क्या वो मिलता है शिव पुराण में? क्या शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाने पर ये सब कुछ मिल सकता है? गुरुजी, मैं मानता नहीं था। गुरुजी, मैं कभी शिव मंदिर नहीं जाता था, पर आपकी कथा सुनने के बाद मैंने 3 साल पहले मंदिर जाना शुरू किया और रोज एक लोटा जल महादेव पर चढ़ाना शुरू किया। गुरुजी, मेरे पास कुछ नहीं था, आज ऐसी कोई चीज नहीं जो मेरे पास ना हो। गुरुजी, मैंने भारत सरकार द्वारा नोटरी के पद के लिए अप्लाई किया था और बाबा ने ऐसी कृपा करी, आज मुझे भारत सरकार का नोटरी बना गया। बाबा की कृपा से नोटरी बन गया। गुरुजी, मेरी पत्नी निशलेख राजानी 8 साल से सीए की परीक्षा दे रही थी और सीए की परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पा रही थी, उसका सीए क्लियर नहीं हो रहा था। तब मेरी पत्नी ने भी पशुपतिनाथ का व्रत किया और 3 सोमवार पशुपति व्रत पूर्ण हुए और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि मेरी पत्नी सीए बन गई। आज मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आया हूं। गुरुदेव, एक बात कहना थी। एक वकील हूं, मेरे पास बहुत सारे डाइवोर्स के केस आते हैं, तलाक के केस आते हैं, पर गुरुजी, लड़का और लड़की को कितना भी समझाओ कोई समझता ही नहीं। आखिरी में वो केस लड़ना पड़ता है, एक जीतता है एक हारता है। पर मन को बड़ा दुखी होता हूं कि आपके माध्यम से तो इतना बड़ा वकील बना और आपके माध्यम से सब मिला, तो कहीं मैं बुरा तो नहीं कर रहा। तब जितने भी डाइवोर्स के केस आने लगे उनको मैं सप्ताह भर का समय देता हूं और एक काम करता हूं, उन दोनों लड़का लड़की को समझाता हूं कि एक काम करो, मैं तुम्हारा तलाक करवाऊंगा, पहले एक लोटा जल शिव जी को चढ़ाना प्रारंभ करो। जो जल चढ़ाएगा उसी का केस जीतने के कतार पर लाकर छोड़ दूंगा और पक्का है तलाक करा दूंगा। लड़की आती है तो लड़की को जल चढ़ाने का बोलता हूं, लड़का आता है तो लड़के को जल चढ़ाने का बोलता हूं। और गुरुदेव, सत्य बताऊं ना तो उनका केस लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, भोलेनाथ उन दोनों को जोड़ देता है। चाहे वो हमारे माध्यम से जोड़े, चाहे जज के माध्यम से जोड़े, पर उनका जितनों को भी जल चढ़वाया किसी का तलाक नहीं हुआ, सब जुड़कर वापिस गए हैं। ये शिव की उदाहरण। आइए।
शिव कथा करे। भोलेनाथ खुद बोल रहे, दक्ष प्रजापति तुम ये ना समझना कि पत्थर की मूर्ति पर माला पहनाई और बहनों और मेरे भाई याद रखना, दुनिया की दृष्टि में वो कंकर है, दुनिया की दृष्टि में वो पत्थर है, दुनिया की दृष्टि में वो केवल एक पाषाण का पत्थर का शिवलिंग है। दुनिया की दृष्टि पर उसमें शिव बसता है, उसमें शंकर बसता है, उसमें शिव समाहित है, उसमें शंकर समाहित है, उसमें शिव बसा हुआ है, शंकर बसा हुआ है। वो दुनिया की दृष्टि में केवल कंकर हो सकता है, वो दुनिया की दृष्टि में केवल एक पाषाण हो सकता है, पर स्वयं शिव महापुराण में दक्ष प्रजापति के चरित्र में शिव स्वयं कह रहे हैं, दक्ष इसको केवल मूर्ति मत समझ, ये मैं अजब इसको केवल मूर्ति ना समझ। बेटी कह रही है कि लोटे में भरकर रखा था दूध, घर के लोगों ने दूध निकाला, कब छाछ भर दी पता ही नहीं चला। जब शिवजी पे चढ़ाया या तो छाछ थी खट्टी। फिर भी इनके प्रसंग से हमको पिछले गुरु पूर्णिमा का एक स्मरण आ गया। गुरु पूर्णिमा पर लाखों शिव भक्तों के लिए खीर बनी कुबेरेश्वर धाम पर, लाखों। और कई लोग बैठे भी होंगे जो सीहोर आए होंगे उस समय पर, आप लोग आए थे उस समय, खीर बनाई थी, आप लोगों के स्मरण में होगा। लाखों भक्तों के लिए खीर बनी और ध्यान नहीं रहा, एक साइड में सारी केनें छाछ की थी, इधर वाली केन दूध की थी। हलवाई ने छाछ की केन खीर में डाल दी और पूरी छाछ ही छाछ की खीर बन गई। हलवाई रोता रोता आया, हम बाबा की सेवा में लगे थे, ऐसा ऐसा हो गया, बहुत रो रहा था। उसको लगा कि अब लोग मुझे क्या कहेंगे। हमने कहा चिंता मत कर, चल एक बेलपत्र लेते हैं, अब तो कुबेरेश्वर बाबा ही संभालेगा। छाछ को दूध बनाने की सामर्थ्यता उसमें ही है, वही बना। बेलपत्र ले गए, खीर के भगोने में डालना प्रारंभ करा। खीर तो बन के रख चुकी थी, अब उसमें छाछ। पर जितने भी शिव भक्त और यहां पर भी बैठे होंगे जिन्होंने खीर पी, कोई एक नहीं कह सकता कि ये खीर नहीं थी, दही का चावल था। वो खीर बनाने वाला मेरा कुबेरेश्वर महादेव था, जिसने पूर्ण खीर वही। हमको और आपको तो लगता है कि हम कर रहे हैं, वो कुबेरेश्वर महादेव, वो कुबेर भंडारी, जब हम उसके सम्मुख में बैठकर दिल से कामना करते हैं, बोलते हैं, वो स्वीकार करते, वो स्वीकार। सती मैया के साथ शिव जी का विवाह हुआ, पर पिता के मन में तो वही अहंकार समाया हुआ था, पिता के मन में तो वही हम समाया हुआ था। और वह अहंकार पिता के मन में इतना समाया हुआ था कि एक यज्ञ रखा, उस यज्ञ में सबको बुलाया, शिव जी को नहीं बुलाया, शंकर भगवान को बुलाया ही नहीं। फिर भी सती मैया को शिवजी ने रोका, फिर जाने के लिए अनुमति दो। गए, सती माता ने जाकर देखा कि मेरे पति के लिए कोई स्थान नहीं, कोई स्थान नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है, गर्दन झुकने से शिव नहीं मिलते। गर्दन झुकने से शिव नहीं मिलते, शिव मिलते हैं अहंकार के झुकने से। गाने की जरूरत क्या है?
शिव जी की मूर्ति को दरवाजे पर क्यों लगाया गया? पर दक्ष प्रजापति एक भी शब्द नहीं कर। मां सती का जब स्वयंवर रखा गया, मां सती के स्वयंवर में सबको बुलाया गया, शिव जी को नहीं बुलाया गया, भगवान शंकर को नहीं बुलाया गया। और सती के हृदय में शिव हैं, मां सती के हृदय में भगवान शंकर विराजमान है। मां सती माता के हृदय में शिव विराजमान है। ये दक्ष प्रजापति को भी मालूम है कि सती जी के हृदय में शिव बैठे हुए हैं। फिर भी दक्ष प्रजापति शिव का अपमान कर। जितने देवता आते थे सबने दक्ष प्रजापति को समझाया कि ये ओघड़दानी है, शंभु है, त्रिकालदर्शी है, कैलाशी, अविनाशी है, शिव है, और तुमने इनकी मूर्ति दरवाजे पर लगा के रख दी है, ये अच्छी बात नहीं है। ये मूर्ति दरवाजे पर शोभा नहीं दे रही। और ये बात हमने पहले भी शिव महापुराण की कथा में वर्णन किया, शिव महापुराण की कथा में कहा पूर्व में भी, कि जितनी भी शादी के फंक्शन होते हैं, शादी ब्याह होते हैं, उन शादी ब्याहों में, शादी के फंक्शन में, उस कार्यक्रम में आप लोग जो देवी देवता की मूर्ति को दरवाजे के बीच में ले जाकर विराजमान कर देते हो, वो श्रेष्ठ नहीं है, उसमें श्रेष्ठता नहीं है। पुराण कहती है ये शिव केवल दिखावट में नहीं होना चाहिए। भगवान शंकर केवल आप स्वरूप शिव जैसा बना लो या शिव जैसा आपका स्वरूप हो जाए, जटा बढ़ा ली, त्रिपुंड लगा लिया, गले में रुद्राक्ष की माला पहन ली, इससे शिव तत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। शिव तत्व की प्राप्ति है भगवान शंकर के विचारों को, भगवान शंकर का जो स्वरूप है उसको, और भगवान शंकर ने जो जो कहा उसको अपने भीतर उतारना। भगवान शिव के विचारों को, भगवान शंकर के स्वरूप को अपने भीतर उतार। आप और हम काय में लगे हैं? शिव जी ने जटा बनाई तो अपन भी जटा बनाए। शिव जी ने त्रिपुंड लगाया है तो अपन भी त्रिपुंड लगा। शिव जी ने मृगछाला पहनी है तो अपन भी मृगछाला पहने। नहीं, शिव महापुराण की कथा कहती है कि शंकर के जो स्वरूप दिख रहा है उस स्वरूप को अपना बनाने से पहले शंकर भगवान के जो विचार हैं, शिव जी ने अपने मस्तक पर गंगा रख रखी है, अपने मस्तक पर गंगा है। क्यों रखी है? कि जितना हो सकता है बुद्धि की भी शीतलता हो, मन की भी शीतलता। शिव जी ने अपने गले में विषधर रख रखा है, सर्प रख रखा है। क्या दर्शाना चाहते हैं? कि उस सर्प को, वो वासुकी नाग जिसको मंथन के समय पर उपयोग में लिया, उसके बाद उसको फेंक दिया गया, छोड़ दिया गया, एक कोने में ले जाकर डाल दिया गया। कोई देवता उस वासुकी नाग को पूछने भी नहीं गया कि तुझे तकलीफ क्या।
कोई देवता उसके पास में जाकर नहीं पूछा कि तुझे कष्ट क्या है, कि तुझे तकलीफ क्या है, क्यों तुझे तकलीफ है, क्या दिक्कत है। तब माँ पार्वती जी के कहने पर भगवान शंकर ओघड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव उसके पास में गए। कहते जो दुनिया में हर जगह से टूट चुका है, जिसको लोगों ने ठोकर मार दी, धक्के दे दिए, अपशब्द कह दिया, ताने दे दिए, आड़ा टेढ़ा कह दिया, जो दुनिया में बहुत बहुत टूट चुका है, उसे कोई नहीं अपनाएगा। अगर अपनाएगा तो केवल मेरा देव अधिदेव महादेव ही अपनाएगा, मेरा शंकर, उसके सिवाय कोई उसको अपना नहीं सकता। आप सब भगवान श्री श्याम नरेश जी की कथा का स्मरण करते हैं। श्याम बाबा का कीर्तन भी करते हैं, हम भी दर्शन करते हैं, आप भी दर्शन करते हैं। पर एक समय ऐसा आ गया था कि बरबरी के पास में लड़ने के लिए जब कुछ नहीं था तो बरबरीक ने भी शंकर की आराधना कर कर 3 बाण भगवान शिव से प्राप्त किया था। और शिवजी ने कह दिया था कि ये 3 बाण, इसलिए दुनिया के लोग कहते 3 बाण धारी। श्याम बाबा के लिए दुनिया कहती है ना 3 बाण धारी, हारे का। वो 3 बाण किसने दिए? भगवान देव अधिदेव महादेव। शिव जो टूट चुका है, जो हार चुका है, शंकर भगवान उसको स्वीकार करते। दुनिया तुमको ताना दे दे, दुनिया तुमको अपशब्द कह दे, दुनिया तुमको गाली दे दे, दुनिया तुमको आड़ा टेढ़ा कह दे, जब तुम्हारे परिवार वाले भी तुमको ना गिने, जब तुम्हारे परिवार वाले भी तुमको आदर ना करें, सम्मान ना दे, सत्कार ना दे, तब तुम अंदर से मत टूटना। 1 लोटा जल उठाना, शिव जी के मंदिर जाना चालू कर, शंकर की चौखट पर जाना प्रारंभ। आप में से कितनी मेरी जीजियां हैं जो वट सावित्री का व्रत करती हैं? हाथ उठाओ जरा। वट सावित्री का व्रत रखो। सावित्री माता की कथा को जानती हो? मां सावित्री के पिताजी माद्र देश के राजा अश्वपति थे। माद्र देश के राजा अश्वपति की बेटी थी मां सावित्री। और राजा अश्वपति शिव की भक्ति बहुत करते थे। शंकर भगवान की, कई लोग कहते हैं हम शिव जी के मंदिर, हमारी माँ जाती थी, हमारे माता जी जाती हैं शिव जी के मंदिर में, हमारे पिताजी जाते हैं शिव जी के मंदिर में, मेरी पत्नी जाती है शिव जी के मंदिर में, मेरा पति जाता है शिव जी के मंदिर में, हमारे रिश्तेदार जाते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है अगर तुम्हारे पूर्वजों में से कोई भी, तुम्हारे माता पिता पत्नी पति रिश्तेदार, तुम्हारे कुल का कोई व्यक्ति भी अगर शंकर के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ा रहा है तो उसका फल है जो आज आप पेट भरकर भोजन कर रहे हो और ठाठ से गाड़ी पर घूम रहे हो, ये उसका फल है। मां सावित्री के पिता अश्वपति जी अश्वपति
शिव के उपासक। शंकर की आराधना का इन्होंने एक नियम बना रखा। तो हमने पहले भी कथा में कहा, आज फिर कहते हैं, शिव की आराधना का कोई एक नियम अपनी जिंदगी में जरूर बनाओ। कुछ नहीं नियम बनाओ तो एक चावल का दाना रोज शिव जी को चढ़ाऊंगी, फिर वो मंदिर में जाकर चढ़ाऊं, चाहे मेरे घर में जो शिवलिंग है उस पर चढ़ाऊं, चाहे अगर मैं रास्ते में चली गई, प्रवास में चली गई, बाहर चली गई, तो वहां गमले की मिट्टी को ऊपर कर कर एक चावल का दाना चढ़ाऊं, पर मैं प्रतिदिन शंकर के शिवलिंग पर एक चावल का दाना जरूर चढ़ाऊंगी। नियम ले लो। कोई कोई माताएं नियम ले लेती है कि मैं शंकर भगवान पर एक लोटा जल जरूर चढ़ाऊं, एक पत्र है, अच्छा है। मैं अर्चना चिराग कुमार बालंद, जिला भरूच, गांव जूना तवरा की निवासी हूं। जरा पत्र को देखिएगा, नियम कितना प्रबल होता है उसको समझिए। एक लोटे जल का क्या गुणगान करूं, मेरा लड़का 6 साल का हो गया लेकिन बोलता नहीं है, ना उसकी श्रवण शक्ति ना वाणी की शक्ति, दोनों ही नहीं। ऐसा कोई डॉक्टर नहीं बचा जिसका हमने इलाज ना करवाया, लाखों रुपए लगा दिए पर मेरा लड़का नहीं बोल पाया। डॉक्टरों ने भी मना कर दिया था कि अब ये बोल नहीं सकता। टीवी के सामने कथा को श्रवण किया, अब रोज मंदिर जाती, बाबा को एक कनेर का फूल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया। ऐसा नियम लिया कनेर के फूल का, बाबा को चढ़ाती 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 चढ़ाती, और वही फूल मेरे बेटे के हाथ लगवाकर चढ़ाती रहती। फिर मन में आया कि सीहोर जाऊं, वहां पंडाल में बैठकर कथा सुनूं। रुद्राक्ष महोत्सव में पहुंच गई, पंडाल में बैठकर कथा सुनी, वहां की मिट्टी अपने बेटे को उसके गले में लगा देती, उसके गले के चारों तरफ पोत देती। बेटा इशारे में कहता, कुछ समझ नहीं आता। घर आ गई, मुझे नहीं मालूम था कि मेरा बाबा इतनी कृपा करता है। गुरुदेव फिर वापिस सीहोर से आने के बाद सूरत में जो कथा थी, मैं कथा के पंडाल से मिट्टी को उठाकर लेकर आ गई और शिवजी के मंदिर में नंदी को छुआकर वो मिट्टी मैंने अपने गले के लड़के के गले में लगाई। आज मेरा लड़का बोलना चालू कर दिया, सुनना प्रारंभ कर दिया। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए, अब मेरा लड़का बोलता भी है, सुनता भी है, और पहला शब्द उसके मुख पर आया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरे लड़के ने पहला शब्द का उच्चारण, जो 6 साल तक नहीं बोल पाया, उसकी वाणी में भी स्वर वो दे सका। दुनिया कहती है ये शिव पुराण के पंडाल, गुरु जी कहते हैं आरती हो, आरती के बाद भूमि को नमन करो, मिट्टी को नमन करो। क्यों कहते हैं? इतने शिव भक्त मेरे भोले बाबा एक ना एक दिन आप पर भी इतनी कृपा करेगा कि आप भी एक दिन जजमान बनकर बैठेंगे, ये निश्चित है। देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर, और मेरा कुबरेश्वर बाबा देता है छप्पर फाड़ कर। वो कम थोड़ा समय लगेगा। कथा में पानी पिलाने वाले का वो पानी का प्लांट डलवा देता है। अगर मौका लगेगा तो हम एक बालक से आपको मिलवाएंगे, व्यासपीठ पर, आज नहीं तो किसी कथा में। सेवा करता था, पढ़ाई कर रहा था एलएलबी की, और शिव कृपा से मजिस्ट्रेट के एग्जाम में बैठा, और बाबा की कृपा से
आज छत्तीसगढ़ में जज बनकर विराजमान, मजिस्ट्रेट बनकर। रायसेन में, मध्य प्रदेश के रायसेन में एक पति पत्नी दिन रात कथा के पंडाल में सेवा करे, और पत्नी ने उसी कथा के बीच में एग्जाम दिया, और वो अखबार में भी छपा। एग्जाम दिया कथा के मध्य में, और वो मजिस्ट्रेट बनकर बैठी है, बेटी एक चौरसी है। शिव शिव है। दुनिया को लगता है कि केवल कथा सुनने के लिए आए, ना ना ना, तुम्हारे भीतर जो भाव है, तुम दिल से जो बाबा से कहना चाहती हो, वो तुम अपने मन से उसको कहकर जाना। कहकर जाओगी, वो सुनेगा, श्रवण करेगा, सुनता है। बस याद रखना, जिससे भी बात करना है उसका नंबर सही लगाना। पति को फोन लगाओ और मालूम पड़े नंबर गलत है, तो फोन बिमलेश को लगना, आज तो लगा दिया, आगे से फोन मत लगाना, रॉन्ग नंबर। नंबर सही लगेगा तो निश्चित है कि मौसी ही फोन उठाएगी। नंबर सही लगेगा तो मौसा ही फोन उठाएगा। नंबर गलत लगेगा तो रॉन्ग नंबर कोई भी उठाएगा, चिल्लाएगा और फोन काट देगा। उसी तरह शिव महापुराण की कथा में जितनी देर बैठो उतनी देर नंबर सही लगाना। शंकर का नंबर सही लगाओगे तुम मिलोगे। नियम लो। और अश्वपति ने नियम ले लिया। अश्वपति नियम, शिव जी आ गए, एक बनिया का रूप रखकर, एक सेठ का रूप रखकर, एक व्यापारी का रूप रखकर, और अश्वपति राजा के नगर में आकर उन्होंने व्यापार करना प्रारंभ करा। व्यापार करना जो प्रारंभ करा, फिर एक दिन व्यापार के उद्देश्य से अश्वपति राजा के महल में पहुंच गए। स्वयं शिव एक व्यापारी का रूप रखकर अश्वपति राजा के महल में पहुंच गए। और राजा के महल में जाकर राजा से बात करी व्यापार के लिए। और जब व्यापारी का रूप रखकर भगवान शिव स्वयं आए थे, तो शंकर भगवान ने महादेव का नाम सुनकर तर्क करना प्रारंभ कर दिया। और आपको शिव महापुराण की कथा में सूरत में कहा था, शिव तर्क से नहीं मिलता, शिव विश्वास से प्रकट होता है। उसे तर्क प्रिय नहीं है, उसको तर्क की प्रियता नहीं मेरे शंकर बाबा। वो आपको देखता है, लुक एंड लुकिंग में अंतर है। देख रहा है, और जितने हैं संसार के लोग उसकी ओर निहार रहे हैं, देख रहे हैं। सबकी दृष्टि शिव की ओर, सबकी दृष्टि शंकर की। शिव जी ने व्यापारी का रूप रखकर तर्क करा, और जो तर्क करना प्रारंभ करा, मेरे भोलेनाथ जी ने व्यापारी का रूप रखकर अश्वपति को थोड़ा सा क्रोध आया। और अश्वपति ने कहा, सुनो ए व्यापारी, तुम मेरे नगर में, तुम मेरे राज्य में व्यापार करने के लिए आए हो, परंतु मैं तुमसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि मैं शंकर जी के लिए एक शब्द नहीं सुन सकता। अब आप मेरे भोले बाबा के लिए कोई तर्क ना करें, आप मेरे शंकर जी के लिए कोई तर्क ना करें, मैं नहीं सुनूंगा। और आप में से कई मेरी जीजियां, आप में से कई मेरे जीजा, आप में से कई मेरी बेटियां, आप में से कई मेरे बेटा, आप में से कई मेरे बुजुर्ग माँ बाप ऐसे बैठे हैं जो शिव महापुराण की ना तो निंदा सुनते हैं,
ना निंदा करते हैं और ना शंकर की निंदा सुनते हैं, ना शंकर की निंदा करते हैं। और कोई परिवार का व्यक्ति अगर शिव पुराण के लिए या शंकर के किसी भक्त के लिए या शिव के लिए कुछ कह भी देता है तो वो फिर बात करना ही पसंद नहीं करते, उठकर चले जाते। ऐसे भी शिव, मुझे तुमसे बात नहीं करना, तुम शंकर जी की बात मत करो। मैंने तुमसे पूछा क्या कि कौन सी पुराण सुनूं, मेरी मर्जी, मैं शिव पुराण सुनती हूं, मेरा मन। 1 बजे 2 बजे तुम मुझे मेरा रिमोट हाथ में दे दो टीवी का, बस बात खत्म। बाकी के दिन भर तुम टीवी देखो, मुझे क्या करना। कई कई बुजुर्ग माताएं कहती हैं, कई कई बूढ़ी बूढ़ी माताएं कहती, कई कई बहुएं कहती हैं, देखो फालतू का बात मत करो। तुम्हें सियोर वाला महाराज कथा सुनाएगा, मुझे कथा सुनना है, मुझे किसी की नहीं सुनना। तुम तो मुझे मोबाइल, मुझे रिमोट दे दो। और कई कई माताएं तो ऐसी हैं जिनने मोबाइल भी केवल कथा के लिए खरीदा, केवल कथा के लिए, कि मुझे ये टीवी पर नहीं देखने देते तो मैं मोबाइल में सुनूंगी, पर मुझे कथा सुनो, मुझे कथा सुनो। बस जैसे आपने शिव को मूल बना लिया, अश्वपति ने भी शंकर भगवान को इतना मूल बना लिया था कि निंदा नहीं सुन सकते। पर जो व्यापारी का रूप रखकर देवाधिदेव महादेव आए हैं वो तर्क पर तर्क कर रहे थे। इतने में गुस्सा आ गया अश्वपति को, और अश्वपति ने अपने कानों को बंद कर कर कहा, ए व्यापारी, मैंने सुना है निंदा करने वाला और निंदा सुनने वाला, इन दोनों में महापापी होता है निंदा को सुनने वाला। तूने मेरे शंकर भगवान की निंदा करी और मैंने श्रवण करी तो मेरे बराबर कोई पापी नहीं होगा, इसलिए अब मुझे ये शरीर नहीं रखना। पर याद रख, तुम मेरे नगर में आकर मेरे महादेव की तूने तर्क वितर्क करा है, निंदा करी है, इसलिए मैं भी अग्नि में जलकर मरूंगा और तुझे भी अग्नि दंड देता हूं कि तुझे भी अग्नि में जलना पड़ेगा। शंकर भगवान व्यापारी के रूप में मुस्कुराने लगे, हंसने लगे। मैं तैयार हूं अग्नि में बैठने के लिए, चिता में बैठने के लिए। और 2 चिताएं तैयार हो गईं, शिव के लिए, शंकर के लिए। केवल शिव की निंदा सुन ली थी, अब मेरे को शरीर नहीं रखना, ये मेरे नगर में, मेरे राज्य में, और मुझे निंदा सुनने को मिल रही, वो भी शिव की, मैं शरीर नहीं रखूंगा। अश्वपति, चिता जली, तैयार हुई, और अश्वपति ने तुरंत कहा उस व्यापारी से, चलो तुम भी अग्नि में कूदो, मैं भी अग्नि में कूदता हूं। व्यापारी हंसकर बोला, मैं पहले काहे को कूदूं, पहले तुम कूदो, क्योंकि तुमने निंदा सुनी तो तुम महापापी, मैं पापी क्योंकि मैंने करी, पहले तुम कूदो। बस अश्वपति हर हर महादेव कहकर जैसे ही अग्नि में कूदने वाला था, इतनी देर में उस व्यापारी के रूप में शंकर भगवान प्रकट हो गए। हाथ पकड़ लिया अश्वपति का, खींच कर बाहर कर दिया। अश्वपति देख रहा था, प्रभु आप